आप तो जानते हैं कि अब वक्त है हमारे असल मेहमान का आपसे मिलवाने का। आपको हम हमेशा मिलवाते हैं बहुत ही खूबसूरत मेहमान से। आज की जो हमारी मेहमान है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी सी लड़ाका भी है, यानी कि मैं बिल्कुल डरी हुई हूँ कि उनका कोई पता नहीं कब क्या चीज़ उठाकर मेरे चेहरे पर मार दे, क्योंकि वो नहीं देखती कि उनका निशाना कहाँ है। तो मेरी मुराद है हमारी असेंबली की, पंजाब असेंबली की रुकन जो कि काफ लीग की एमपीए है, समीना खावर हयात। बहुत शुक्रिया समीना जी, आप आज नरगिस नॉटी के सेट पर आई। हम बहुत खुश हैं लेकिन थोड़े से सहमे हुए हैं। थैंक यू नरगिस, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और प्लीज आप मुझे लड़ाकी ना कहें, मैं बिल्कुल लड़ती नहीं। देखिए, जो हक सच की लड़ाई तो सब में होनी चाहिए। बिल्कुल अपने हक के लिए, वो कहते हैं ना कि हक अगर मांगने से ना मिले तो छीन लेना चाहिए। बिल्कुल, आप मुझे इख्तियार है और लेकिन आपके यहाँ आने के लिए तो मैं खुद बड़ी बेचैन थी। मुझे शौक था कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊं। आप नरगिस नॉटी देखती हैं? जी, मैं भी देखती हूँ नरगिस, और मेरी बेटी भी बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखती है, क्योंकि आपके जो खूबसूरत कपड़े हैं उससे मेरी बेटी बड़ी इंस्पायर होती है। हाँ, उनसे क्या नरगिस कलेक्शन पे आए फौरी तौर पे। बिल्कुल, और मैं और वो दोनों प्लान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप नरगिस नॉटी देखती हैं और हमारे खूबसूरत कपड़े भी देखती हैं। और आपकी बेटी का भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह नरगिस नॉटी देखते रहिए और हमारी कोशिश होगी हम दिन ब दिन इस नरगिस नॉटी शो को बहुत अच्छा करते रहें। आपसे मैं बहुत सी बातें करूँ, बहुत सी। अच्छा, यानी मेरा बहुत दिल है कि मैं आपसे बहुत सी बातें करूँ। आप लड़ाका खातून क्यों मशहूर है? असल में नरगिस, असेंबली पे में कोई इशू की सियासत हो, हर एक को खड़े होकर उस अपनी बात करने का राइट है। तो जब बात नहीं करने देते तो मेरा थोड़ा स्टाइल एग्रेसिव है। आई मीन टू से स्टाइल ऑफ टॉकिंग इज लिटिल बिट हार्श, लेकिन अदरवाइज मैं घर में और आप लोगों के साथ बिल्कुल लड़ाका नहीं हूँ। वो एक असेंबली में इमेज बन गया है कि ये लोग मुझसे डरने लग गए हैं कि ये आ रही है, कोई बात ना हो जाए। तो मैं हंसती हूँ, मेरे गुड कॉलीग्स हैं वो लोग, और कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लड़ती हूँ। मगर जहाँ पे नाजायज हो रहा हो तो वहाँ मैं ज़रूर आवाज़ उठाती हूँ और बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाती हूँ। पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी असेंबलियाँ हैं, लेकिन पंजाब असेंबली में ही क्यों वो कहते हैं ना मछली मंडी बनी होती है, ऐसा क्यों है? हाँ, बाकी पंजाब असेंबली बहुत बड़ी असेंबली है। कि पंजाबी वाकई लड़ाके होते हैं इसलिए? नहीं। और नरगिस, बड़ी अच्छी असेंबली है हमारी, बड़े अच्छे कॉलीग्स हैं हम लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। चंद लोग हैं जिन्होंने हमारी पंजाब असेंबली को हाईजैक किया हुआ है, चंद लोग, वरना तो असेंबली में बड़े अच्छा हमारा बिजनेस आ रहा है। हम काम कर रहे हैं, हम आवाज उठाते हैं और हमारी बात सुनी जाती है। जब सुनते नहीं है तो हमारा एग्रेसिव रोल, जो आपने मुझे कहा कि जब मैं लड़ती हूँ स्पीकर के सामने बड़ा जहाना तरीके से, तो फिर वो मेरी बात सुनते हैं। लेकिन कुछ तबके का ये भी कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि आपके आने से असेंबली का जो माहौल है वो खराब हो गया है। आप क्या समझती हैं कि वो सही कह रहे हैं कि गलत? जो खवातीन की वहाँ तजलील करते हैं, जो खवातीन को पाँव की जूती समझते हैं, उनका ये है, सोच उनकी है, यू आर राइट। लेकिन बाकी जो हमारी असेंबली है वो 371 का हाउस है, तो हरगिज ऐसा उनका मेरे लिए बड़ा अच्छा इमेज है, बड़ी अच्छी हमारी सलाम दुआ है। ख्वाह वो नून के लोग हों, पीपल्स पार्टी के हों, मेरी जमात के हों, हम वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन बात जो आप कह रही हैं कि जो कहते हैं कि माहौल खराब होता है, वो वही लोग हैं। शेख अलाउद्दीन से आपका कुछ झगड़ा हुआ ना? असल में नरगिस, मैं आप, लेकिन वो तो पहले आपकी पार्टी के थे, काफ लीग के थे, अब नून में गए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। वो तो उनके लिए आपने लोटा कहा था उनको, वो लोटे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि तजलील उन्होंने मेरी कॉलीग की थी, सिमल कामरान। उन्हें उन्होंने बहुत बदतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए जी, जब वो बेहोश भी हो गई। जी बिल्कुल। और उनको फिर मुझे लगता है कि गालिबन आप उस दिन वहाँ मौजूद नहीं, मैं नहीं थी। तो आप देखें, मैं अपने क्योंकि वहाँ आमना उल्फत थी, आप नहीं थी जी, और मेरी बहुत सी एमपीएस थी, मैं उस दिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने आवाज उठाई है तो अपनी कॉलीग के लिए उठाई है कि क्यों तजलील करे कोई उठकर। और अगर खुदा ना खास्ता, देखिए वो तो बड़ी प्रिविलेज औरत है, वो असेंबली की मेंबर है सिमल कामरान। अगर कोई नाचने गाने वाली भी हो तो शेख अलाउद्दीन कौन होता है उसकी तजलील करने वाला?
और देखिए कोई नाच कर कमा रहा है या गाना गाकर कमा रहा है, उसकी अपनी लाइफ है, वो हर बंदे को राइट है बंदे का कि वो जो मर्जी कर सकता है। और वहाँ पे तो देखिए कोई भी, जितनी आप औरतें हैं, खवातीन हैं वहाँ पर, और खवातीन के लिए लड़ती हैं, उनके हकूक के लिए लड़ती हैं। अब आप देखें नरगिस, उसने मुझे गाली नहीं दी, लेकिन मेरे नजदीक वो हम सब खवातीन को गाली दी। बिल्कुल सही। मेरी एक खातून को जो सिमल कामरान है, उनको उन्होंने गाली दी, उसका जवाब मैं अगले दिन आई हूँ और मैंने असेंबली को रुकवाया है कि आप कैसे प्रोसीडिंग होने दे रहे हैं, कार्रवाई बंद करें। पहले आप उस खातून को जिसको गाली दी गई है उसको बाहर रोका हुआ है, क्यों रोका हुआ है? नाजेबा अल्फाज उनको कहे गए, बहुत ज्यादा नाजेबा अल्फाज, जो कोई जिसके घर में माँ बहन बेटी के रूप में लोग रहते हैं, वो कभी इस तरह के अल्फाज नहीं किसी औरत को कहते। तो ये जो आपके झगड़े होते हैं असेंबली के अंदर, ये इनका बैठ के भी तो कुछ हल निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल। इसी तरह मैंने जब वो जग्गा स्टाइल बनाया, मौला अंदर मौला जज बनी कि आप रोके कार्रवाई, मैंने सबको धक्का देकर डाइस पे गई हूँ और स्पीकर साहब को मैंने कहा कि आप कार्रवाई रोकें। फिर उन्होंने कार्रवाई रोकी और बैठ के हमारे साथ बात की। अगर वो पहले ही हमारी बात सुन लेते, घेराव किया हुआ था, प्रोटेस्ट किया हुआ था, बड़ा रीजनेबल हमारा प्रोटेस्ट था, जमहूरी निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए जमहूरी प्रोटेस्ट हम कर रहे थे, मगर वो बात नहीं सुन रहे थे। वो नून लीग के हैं तो 22 रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि मर्द अगर 100 बातें करे, औरत की एक बात उस 100 बातों पे भारी हो जाती। अब आप देखें ना नरगिस, इसीलिए मैंने अपना बयान दिया था कि हम सिर्फ चूड़ियां नहीं पहनती, हम जूते भी पहनती हैं, हील वाले। तो अब अगर उसने ऐसी गाली दोबारा दी तो दोबारा जूता पड़ेगा, ख्वाह वो पार्लियामेंट हो या ख्वाह वो पार्लियामेंट के बाहर हो। आपने शेख अलाउद्दीन को जूता मारा था? जी, मेरी कलीग ने जूता मारा था। आपकी कलीग कौन है वो? वो सिमल कामरान। सिमल कामरान ने उनको जूता मारा असेंबली के अंदर। जब वो उन्होंने गाली दी थी तो तब उन्होंने गुस्से में आकर, वो भी पहल जो थी वो नून लीग की तरफ से हुई थी। नरगिस, हम तो इतनी एक्टिव खवातीन है असेंबली में, इतना रोल प्ले कर रही हैं, हर इश्यू पे हम बात कर रही हैं। इससे ज्यादा एक्टिव क्या होंगी कि माशाल्लाह बच्चे भी पैदा किए हैं, असेंबली को भी संभाला हुआ है, खामन को भी, बिजनेस को भी, और फिर आगे इलेक्शन आ रहे हैं उस पर भी काम हो रहा है। बड़ी इतनी बिजी लाइफ, किस तरह सब कुछ मैनेज होता है आप? जी थैंक यू नरगिस, बिल्कुल आपने सही कहा कि औरत में डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आज की औरत बहुत मजबूत है, बहुत। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम अपनी खवातीन को कहूंगी कि आप अपने अंदर हिम्मत रखें, जुर्रत रखें, डिटर्मिनेशन रखें। ऐसे शेख अलाउद्दीन कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम लोगों का। बिल्कुल। तो ये आने जाने वाले लोग हैं, ये आज इस असेंबली में आपको नजर आ रहा है, कल नहीं ये नजर आएगा। आप असेंबली में लोटे भी लेकर गई थी? जी बिल्कुल, वो इसलिए नरगिस कि ये पहले आप सच बताएं, असेंबली में जो लोटे लेकर गई थी वो बाजार से खरीदे थे या घर के सारे उठा के ले गई थी? पता चले घर के सारे लोटे असेंबली में चले गए, घर आपके मियाँ साहब कह रहे हैं अरे समीना लोटे का है, मैं बाथरूम में हूँ, लोटे का है, और आप कह रही हो भाई मैं तो असेंबली में लाई हूँ क्योंकि असेंबली में बाकी भी लोटे हैं और बाकी घर के भी उठा लाई। एक्चुअली मेरे घर में तो सारे मुस्लिम शार्स लगे हुए हैं, तो वो मुस्लिम शार्स ही हैं, इनका नाम हमने अंग्रेजी में मुस्लिम शार्स रखा हुआ था और उर्दू में हम लोटा कह देते थे इनको जी। और लोटे को एग्जम्पशन हासिल है असेंबली में, ये पार्लिमानी वर्ड है, यू कैन यूज दिस वर्ड इन असेंबली। जब मैंने लोटों की खरीदारी करनी थी तो 2-3 टीवी, आप लोगों के ना टीवी चैनल्स आ गए थे, मैं बाजार फिर रही थी, इचरा गई और मैंने और एक और आपने वहाँ ढूंढे होंगे कि ये प्लास्टिक का लोटा लूं, अगर ये मैंने मारा तो ये जोर से नहीं लगेगा, क्यों ना स्टील का ले लूं, स्टील का ले लिया तो सर फट जाएगा, कहीं टांके ना लगवाने पर। असल में नरगिस ये था कि हम लोगों ने, हमें अंदर हाउस के अंदर तो ले जाने की इजाजत नहीं थी, तो जो असेंबली के बाहर हमारा अहाता है उधर हमने फुटबॉल खेला उनके साथ, अच्छा क्रिकेट खेली लोटों के साथ। हमने कहा कि ये वो इक्तदार के भूखे लोग हैं कि आज हम नहीं है इक्तदार में, तो ये सिर्फ इक्तदार की खातिर अपनी पार्टी चेंज की थी इन्होंने, भूख की खातिर, लालच की खातिर। तो हमने कहा इनके साथ सकता है बेचारे मारने हैं इनको। समीना जी, हो सकता है बेचारे गरीब हो, आप तो माशाल्लाह घर से सेट हैं, देखे ना माशाल्लाह लुई वुइटन का बैग है आपके पास, एलवी की आपने घड़ी पहनी हुई है और माशाल्लाह से महंगे कपड़े पहने हुए हैं और डायमंड्स पहने हुए हैं, हो सकता है बेचारे गरीब हो, उनको पैसों की जरूरत हो। आपके तो ससुराल वाले ही माशाल्लाह इतने सेट है, आपके ससुर खुद आपको पता है कि वो खुद इलेक्शन में खड़े होते थे और खुद भी वो इक्तदार में रहे, आप उनके बाद आप आई। मुझे ये नहीं समझ आती कि आपने आपके जो ससुर हैं उन्होंने आपको क्यों सिलेक्ट किया, अपने बेटे को क्यों नहीं लाए हो? नरगिस, असल में आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो मैं वो पहला जवाब दे दूं कि वो इक्तदार के भूखे थे, वो कोई गरीब शरीफ नहीं है, वो पिछले दौर में मिनिस्टर्स रह चुके हैं। अच्छा। और इस दौर में जब हमें अनफॉर्चुनेटली जी एक बात बताएं, जो मिनिस्टर रहा हो
वो अमीर हो जाता है ना। वो हमें देखिए, इलेक्शन लड़ना कोई आम बात तो नहीं सही है। रहते, वो इलेक्शन तो लड़ लेंगे, जब मिनिस्टर बनता है वो अमीर हो जाता है ना। मेरे ख्याल में अमीर होते ही हैं, ये सही कह रही हो। तो मैं अगर इलेक्शन लड़ूं, अगर कोई एमपीए का, तो मैं अमीर हो जाऊंगी 6-7 महीने में, 8 महीने में। नरगिस, ये ऑफ द रेकॉर्ड बात करेंगे, टीवी के सामने नहीं करनी। मैं आपको बताऊं कि आपने मेरे ससुर की इतनी तारीफ की जी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। वो बड़े अच्छे इंसान थे, कसूर से इलेक्शन कंटेस्ट करते थे। अब उन्हीं की कसूर बहुत खूबसूरत शहर है, और बाबा बुल्ले शाह सरकार है वहाँ पे, और बड़ा ही प्यारा शहर है। और हमारी पाकिस्तान की मैं समझती हूँ कि बहुत बड़े बड़े नाम कसूर से ताल्लुक, मैं वही कहने लगी थी कि मैडम नूरजहां वो भी कसूर से ताल्लुक। बिल्कुल सही। तो उनकी सीट थी ये नरगिस। तो मेरे हस्बैंड चूंकि बहुत मसरूफियत, जब उनके वालिद साहब फौत हुए तो बिजनेस का सारा प्रेशर पड़ गया। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और 3 भाई हैं। ये जो हम देवरानी जेठानी बच्चे, घर में 20-25 लोग हम रहते हैं। ओह माय गॉड, एक ही घर में 20-25 लोग एक घर में रहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम है। ये तो बड़ी मजे का हमें क्यों मिला है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है। देवरानी जेठानी ससुर सास ये सब इकट्ठे ही रहते, मतलब ससुर तो आपके है नहीं, फौत हो चुके हैं मेरे, लेकिन बाकी की फैमिली जो है 20-25 लोग इकट्ठे रहते हैं बच्चों के साथ। इनके घर में असेंबली के बाद घर में कैसे झगड़ा होता है, ये हम पूछेंगे इस ब्रेक के बाद।